चलिए, जब हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेंगे या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेंगे। ये दो टाइप कन्वर्जन में बताया था, कब इम्प्लिसिट करते हैं और कब एक्सप्लिसिट टाइप टाइप कन्वर्जन करते हैं। और इसी रेंज के हिसाब से हम डेटा टाइप्स भी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमको जितने रेंज में अगर इंट आता है तो वहां तक इंट डिफाइन करेंगे। अगर हमको रेंज बढ़ानी है तो लॉन्ग डिफाइन करेंगे। अगर हमें शार्ट तक में काम चल जा रहा है तो शार्ट में हम डिफाइन करेंगे। चलो बाइट में काम चल जा रहा है तो बाइट में डिफाइन करेंगे। तो रेंज इस वजह से रेंज मोस्टली तुम लोग देखते हो कि जैसे प्रोग्राम पाते हो तुरंत हर वेरिएबल में इंट डिक्लेयर कर देते हो। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जब ऑनलाइन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग, फॉर एग्जांपल कोडलीट में गए तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने, तो उसमें रेंज दिया होता है, वेरिएबल की रेंज दी होती है। अगर तुम हर वेरिएबल का इंट उसमें डिक्लेयर कर दोगे, फॉर एग्जांपल उसके टेस्ट केसेस में वो वेरिएबल लॉन्ग में लिया होगा, तो तुम्हारा टेस्ट केस नहीं पास होगा। तो उस सिनेरियो में हम देखेंगे कितने रेंज में हमारा हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो अगर हमें इंट से काम चल जाए तो इंट करेंगे, लॉन्ग से चलेगा तो लॉन्ग। तो जरूरत के हिसाब से। और रियल टाइम में भी फॉर एग्जांपल जिप कोड का उस दिन बताया था, जिप कोड किसमें वो डिक्लेयर करेंगे, या फिर मोबाइल नंबर हमें डालना है वो किसमें डिक्लेयर करेंगे। उसी तरह कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमको पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारी डिजिट कितनी लंबी हो सकती है, उतनी लंबी डिजिट के लिए इसमें से जो सहूलियत के हिसाब से इसमें से लेंगे। ये भी एक यूज केसेस है। उसी तरह जब डेसिमल पॉइंट आएगा तो फ्लोट, और बड़ा रहेगा तो डबल लेंगे। अब रेंज भी पता चल गई और डेटा टाइप्स भी पता चल गई। अब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हमको जाना है तो उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन बोलो या टाइप कास्टिंग बोलो, यानी एक टाइप से दूसरे टाइप में हमको जंप करना है। तो इम्प्लिसिट यानी कि मैं बताया था पिछले क्लास में, जैसे ये बड़ा कंटेनर है और एक ये छोटा कंटेनर है, यानी ये छोटा डेटा टाइप है। छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में डायरेक्टली हम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसकी रेंज इसके अंदर आ जाएगा। जो भी इसकी रेंज है इसके अंदर आ जाएंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बड़े को छोटे में डालना है तो चूंकि बड़े की रेंज ज्यादा है, बड़े की रेंज क्या है, ज्यादा है, तो बड़े को छोटे में डालने के लिए कन्वर्ट करेंगे, पहले एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेंगे। ठीक उसी तरह इम्प्लिसिट के लिए अब ये जितना भी है बाइट शार्ट इंट लॉन्ग, ऐसे तुम लोग देखते होगे, बाइट है, शार्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है। तो इम्प्लिसिट के लिए इस तरह तुम लोग समझो कि अगर इम्प्लिसिट करना रहेगा तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये डेटा टाइप एक दूसरे से बड़ा होता जाता है। ठीक, ये पिछले क्लास में बताया था। आज जो तुम लोग को पढ़ना है, आज का कितने लोग को कितना अच्छी पढ़ाया हमने। आज जो तुम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है एक इसी में आता है रैपर क्लास। अभी तुम लोग इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देख लिए हो। ठीक, एक आता है ऑब्जेक्ट टाइप। स्टार्टिंग में मैं बताया था कुछ लोग जावा क्यों नहीं बोलते हैं, प्योर प्योर लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि हर चीज जावा में ऑब्जेक्ट नहीं है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने के लिए एवरीथिंग हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। जिस लैंग्वेज में एवरीथिंग अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। लेकिन तुम लोग अभी देखे कि हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे थे, ये डिक्लेयर कर रहे थे वेरिएबल, और ये वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वजह से बोलते हैं कि जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएं, इसका डेटा टाइप्स का, तो इसके लिए भी कन्वर्जन इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सारी चीजें इसके लिए भी आती हैं ऑब्जेक्ट के लिए। सेम जो चीज तुम लोग अभी तुम लोग देखे हो प्रिमिटिव में, सेम सारी चीजें इसको बताया था मैं, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। इंट है, शार्ट, बाइट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ प्रिमिटिव के अंदर ही आता है। उसी तरह जो ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप्स है, सेम यही सब चीज रहती है। जावा इंटरनली इसको डिफाइन करता है एज अ क्लास, सारी चीजों को एज अ क्लास और ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है। तो उसको उप्स लैंग्वेज बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, जावा को मतलब कि प्योर अभी भी नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी जावा में जो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसको प्योर बनाने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट लेकर आए गए हैं कि एज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को भी डिफाइन कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को भी एज ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या हो सकता है, इसमें भी कन्वर्जन हम करेंगे, सेम वही कन्वर्जन इसमें भी आएगा, इम्प्लिसिट आएगा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आएगा। अच्छा तुम लोग बताओ कि अभी इसमें देखो कहीं पे स्ट्रिंग का रोल नहीं प्ले हुआ है, कहीं बताओ इसमें स्ट्रिंग नहीं ना है, कहीं देखो स्ट्रिंग नहीं है, और हम बस सिर्फ नंबर को एक दूसरे से कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझ में आएगा। अभी देखो इसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो सिर्फ हम लोग नंबर को मतलब बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में अब तक कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन रियल टाइम में क्या होता है, जो रियल टाइम में हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी यूजर इनपुट डालता है ना, वो इनपुट एज ए स्ट्रिंग हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल यूजर नेम हो गया और यहाँ पर मोबाइल नंबर हो गया। ये तुम लोग को लग रहा है कि मोबाइल नंबर वो डिजिट में डाल रहा है यूजर, लेकिन एक्चुअल में ये मोबाइल नंबर जो हम लोग यूजर से ले रहे होते हैं वो एज ए स्ट्रिंग ही ले रहे होते हैं। क्या क्या ले रहे होते हैं, एज ए स्ट्रिंग। ये तो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग भी हो सकता है, इसमें स्ट्रिंग हो सकता है, या तो अगर सिर्फ यूजर आईडी अगर रहे तो इसमें मतलब तुम लोग के हिसाब से समझ रहे होगे कि इसमें इंटीजर भी हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन रियल टाइम में ऐसा नहीं है, रियल टाइम में कोई भी इनपुट जो यूजर से लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग लेते हैं। अब तुम लोग को एज ए स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर तुम लोग यूजर से लिए, तुम लोग कह रहे हो कि एज ए स्ट्रिंग हमने लिया। अब इस मोबाइल नंबर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, मोबाइल नंबर को अच्छा, या फिर ऐसे एग्जांपल लो, अकाउंट, कोई अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करना है, बैंक अकाउंट की, ठीक, इसके अकाउंट में 2,000 रुपया है, अब इसमें से हमको डेबिट करना है फॉर एग्जांपल 500 रुपया, तो इसके बाद बचेगा 1,500। अब ये सारी चीजें जो, या तो यूजर जो इसमें टाइप कर रहा है कि मुझे 500 रुपया निकालना है, ये इनपुट डाल रहा है यूजर, और फिर उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना है सिस्टम को, और ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पे 1,500 दिखाना है। लेकिन जो तुम लोग यूजर से वैल्यू इनपुट करवा रहे हो वो एज ए स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हो, तो यहाँ पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। अब जब तक इसको हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है ये इंटीजर वैल्यू को सपोर्ट करता है, तो तुम लोग इसको कैसे करोगे, ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अगर प्लस लगाओगे तो वो कैनकेट हो जाता है, यानी कि अगर 200 में -500 करोगे तो वो कैनकेट हो जाएगा। तो इस वजह से ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं वहां पे डेटा टाइप, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया क्यों जरूरत है इसकी। एक तो बहुत लोग बोलते हैं जावा प्योर उप्स लैंग्वेज है, तो प्योर उप्स लैंग्वेज में एवरीथिंग हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। हमें पता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास हैं, जो नॉर्मल हमें जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हो जाएंगे। लेकिन जब हमें एडवांस चीजें चाहिए होंगी तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जब हम लोग आगे जब उप्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट पढ़ेंगे तो उसमें एवरीथिंग हम लोग ये एवरीथिंग हम लोग क्या करेंगे, एवरीथिंग हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। वहां पे जितना ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना तुम लोग का जो कोड रहेगा, ऑब्जेक्ट और क्लास जितना बनाओगे उतना कोड जो है ऑर्गेनाइज रहेगा। तो सेम जैसे कि इसमें डेटा टाइप्स जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, प्रिमिटिव में क्या कहते हैं बताओ, तुम लोग बताओ, मैं लिखूं यहाँ पे, प्रिमिटिव में डेटा टाइप से बताओ क्या क्या मैं बताया था अभी, ऐसे एकदम याद कर लो। बाइट फॉर एग्जाम्पल, बाइट शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। हाँ ऐसे पूरा याद हो, ये पूरा एकदम इसी सीरीज से याद रहना चाहिए, तभी तुम लोग को इसका रेंज भी पता रहेगी, तो मतलब गलत नहीं होगा। उसी तरह बुलियन, अब सेम जब ऑब्जेक्ट में आओगे, अभी जब तुम लोग को उप्स बताऊंगा ना तब तुम लोग को ये और क्लियर समझ में आएगा। देखो इसमें सब कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, अब बताओ कैपिटल लेटर क्यों लिख रहा हूँ। उसी तरह जितने हैं इसमें बाइट चार्ट, जितने भी इसमें रहेंगे सब बस कैपिटल लेटर से रहेंगे। अभी बताया था अब इसको हम लोग क्या बना रहे हैं, हमें अब आगे हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट बनाना। बनाने वाले हैं। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप हम लेने वाले हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। तो डेटा एज ऑब्जेक्ट जब लेंगे
तो यहाँ पे क्लास का रोल प्ले होगा, क्योंकि क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, या हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्लास को ही कॉल करेंगे। तो इस वजह से देखो ये बी का, ये कैपिटल बी है, इसका मतलब ये क्या है, ये बाइट नेम की क्लास है। अब इसी क्लास का हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाइट डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट हमको मिल जाएगा। इस क्लास के नेम से हमको बाइट नेम का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या करेंगे, तो कैपिटल बी लिखेंगे ना। पहले बताया था नेमिंग कन्वेंशन से जब भी कैपिटल लेटर आया तो समझो कि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, हम लोग क्लास पे काम कर रहे हैं। नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से सोचो। अब देखो जो भी जो ये जितनी चीजें ये ऑब्जेक्ट में लिखे हैं हम लोग, ये आता है एक पैकेज के अंदर, जावा डॉट लैंग पैकेज। उसमें जब जेडीके बता रहा था उसमें बताया था कि बहुत सारे इनबिल्ट पैकेज जो कि जावा डेवलपर्स लिखते हैं वो हमको जब हम जावा डाउनलोड करते हैं तो हमको पैकेज मिलता है, बताया था ना ये बात। तो देखो उसी में से एक पैकेज हम लोग को लैंग पैकेज मिलता है। ये लैंग पैकेज जरूरी नहीं है इसको इंपोर्ट करना, ये बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट रहता है। ये ऑटोमेटिकली क्या रहता है, इंपोर्ट रहता है। तो इसीलिए अगर तुम लोग इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, रैपर क्लास के इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो तुम लोग, तो क्या जरूरत है हमको इंपोर्ट करने की, ऐसे इंपोर्ट जावा डॉट लैंग ऐसे लिखने की जरूरत है, बताओ। पैकेज इंपोर्ट करने के, अभी पैकेज में डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल इतना जानो नहीं। पैकेज इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। पैकेज इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो जावा डॉट लैंग पैकेज सर में बताया हूँ ये। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर यहाँ पे जावा जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या चीज? यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ ना जावा डॉट लैंग, तो डॉट लैंग हाँ, तो जावा के अंदर जितने भी इनबिल्ड पैकेजेस होते हैं ना जावा के अंदर, तो वो जावा से ही हम लोग लिखते हैं। अब भी सर जावा मतलब कोई जावा कोई मेन जो फाइल है या कोई डायरेक्टरी है? जावा क्या है, पैकेज है, पैकेज है, मतलब मेन पैकेज है, ऑब्जेक्ट क्लास का मेन पैकेज। मेन क्लास जो होती है जावा की वो ऑब्जेक्ट क्लास उसको बोलते हैं, आगे वो उसमें बताऊंगा ये चीज। तो मतलब सर जावा किसी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पे? फाइल के अंदर पैकेजेस लिखे हुए हैं, ये उसका पाथ है, फाइल का, फाइल के पैकेज का समझो कि ये पाथ है, जावा डॉट लैंग। देखो जावा में जो है ना, जो फाइल बनाते हैं, अगर जैसे ऑर्गेनाइजेशन नेम के साथ जो जो जावा के फाइल का नेम का कन्वेंशन होता है, फाइल नेम कन्वेंशन, चलो ये भी बता दे रहा हूँ आज। फॉर एग्जाम्पल मानू मानू डॉट एसी डॉट इन है वेबसाइट, ठीक। इसके लिए हम लोग को जावा का पैकेज बनाना, तो इसको रिवर्स करके जावा में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे जावा में, इन डॉट एसी डॉट मानू। इस पैकेज के अंदर सारी जावा की फाइल रहेगी, फॉर एग्जांपल हमारी मेन डॉट जावा है, ये जावा के नेमिंग का फाइल नेम का कन्वेंशन होता है, रिवर्स करके लिखते हैं। उसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मानू डॉट कॉम होता, इसके लिए हम जावा का वेब या कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते तो पैकेज ऐसे बनाते, कॉम डॉट मानू। इसके अंदर क्या रहती है, इस पैकेज के अंदर क्या रहती, सारी जावा की फाइल रहती है, स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल मेन डॉट जावा से फाइल वन डॉट जावा, ऐसे जावा का पैकेज रिप्रेजेंट होता है। जिस तरह बताया था ना वहां पे क्लास नेमिंग कन्वेंशन और वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, उसी तरह जावा में फाइल नेमिंग कन्वेंशन भी आता है, पैकेज नेमिंग कन्वेंशन भी आता है। तो उसमें ये चीजें रिवर्स करके लिखते हैं। इसको रिवर्स क्यों लिखेंगे? नेमिंग कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन है जावा का। एक पैकेज ये ये तो बन इजी जाता है होता कि सर, कॉम डॉट, उसके बाद इसके अंदर पैकेजेस के अंदर भी पैकेजेस लिख सकते हैं, उसको सब पैकेज बोलते हैं। लेकिन सर ये तो इजी होता कि हम सीधा ही लिखें। ये इजी होता है लेकिन जावा डेवलपर्स ने ऐसे किया नेमिंग कन्वेंशन, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पैकेज जब भी बनता है तुम लोग देखो, अब ध्यान देना आगे से तुम लोग को समझ में आएगा
कभी प्रोजेक्ट की फाइल जब एक्सप्लोर करना, पहुंचने में बहुत इजी रहता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नेम से काम डॉट करके, अगर आगे काम है तो वो पीछे आ जाता है। अब हमको अब इतना अभी तुम लोग थोड़ा सा ही समझो कि जो हम लोग डेटा टाइप से बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बना रहे हैं, क्योंकि ये इस वजह से नहीं ज्यादा समझ में आएगा कि तुम लोग अभी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो, तुम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नहीं जान रहे हो। लेकिन फिलहाल इतना जानो कि हम लोग कहाँ क्या बनाने जा रहे हैं, जावा को एज अ प्योर उप्स की तरफ हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो प्योर उप्स में तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमको चाहिए नहीं, हमको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हम कैसे कैसे बनाएंगे, तो वही ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बनाने के लिए उन्होंने हमको क्लास दी हुई है। कौन दिया ये क्लास? जावा डेवलपर्स ने दी है, ताकि उन्होंने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप से काम नहीं करना चाहते हो, तुम लोग हर एक चीज को ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो तुम लोग डेटा टाइप को भी एज ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब तुम लोग इंटीजर लिखना तो कैपिटल इंटीजर लिखना, ऐसे लिखना, तो एज ऑब्जेक्ट के लिए डेटा टाइप ट्रीट। हाँ, कौन बोल रहा है? ये अभी हम लोग डेटा टाइप्स में ही है, डेटा टाइप्स में बताया था। अभी तक जो पीछे जो हम लोग चल रहे थे, कौन पूछा क्या पढ़ा रहा है? अभी तक जो डेटा टाइप्स हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ रहे थे, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग में बताया था दो तरीके का डेटा टाइप्स होता है, प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव में वो सारी चीजें बताया था, बुलियन बताया था, और ये इन शॉर्ट लॉन्ग सारी चीजें इसमें बताया था ना, फ्लोट डबल सब चीजें। और उसी तरह उसके बाद जो है फिर इसका कन्वर्जन बताया था, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है। इसमें बताया था हम लोग, मैंने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो कन्वर्जन बताया था इसमें। इतनी चीजें तुम लोग को बताया था, इतनी चीजें। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि जावा एज जावा उप्स लैंग्वेज है। चूंकि क्या है, जावा है उप्स लैंग्वेज है, तो हमें हर चीज ऑब्जेक्ट ही चाहिए, हम कोई भी चीज प्रिमिटिव यूज करना नहीं चाहेंगे आगे। आवाज नहीं आ रही है? तो हमको उप्स लैंग्वेज को के रूल्स को फॉलो करने के लिए हमें डेटा टाइप भी एज अ ऑब्जेक्ट ही चाहिए। क्या चाहिए हमको? डेटा टाइप भी एज अ ऑब्जेक्ट चाहिए। अब क्यों इसकी जरूरत पड़ी, मैं बताया कि रियल टाइम में कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, जो भी यूजर से इनपुट लेते हैं और जो भी इंटरनेट के थ्रू यूआरएल से व्यक्तियों की जो भी चीजें पास होती है यूआरएल में, गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, ऐसे ये यूआरएल रहता है ना, जैसे वेबसाइट का नेम .com, फिर स्लैश आता है, फिर वहां फॉर एग्जांपल क्वेरी पास कर रहे हैं, तो इसमें देखो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, फिर यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं, यहाँ पे कोई चीज लिखी रहती है, फिर यहाँ पे एंड रहता है, फिर उसके बाद कुछ और रहता है, फॉर एग्जांपल यूजर की कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास हो रही है, फिर इक्वल टू रहता है, फिर तो ये जितनी चीजें जो पास करते हैं हम लोग, ये सब क्या पास करते हैं? एज अ स्ट्रिंग पास करते हैं। क्या पास करते हैं रियल टाइम में? एज ए स्ट्रिंग पास करते हैं। उसी तरह जब पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर पे सेंड करेंगे, तो क्या एज अ स्ट्रिंग ही सेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अब यूजर को लॉगिन कराना है, तो यूजर का नेम हो गया, और फॉर एग्जांपल हमको यूजर के मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे ओटीपी डालना है, तो ओटीपी फॉर एग्जांपल नंबर में हमको ओटीपी चाहिए। तो ये जितनी चीजें जो जब पास कराओगे, तो एज ए स्ट्रिंग ही पास होती है। अभी हम लोग देखें कि स्ट्रिंग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में प्रिमिटिव टाइप में पॉसिबल नहीं है इसको कन्वर्ट करना। स्ट्रिंग एस इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 लिख के हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये क्या है? ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और ये क्या है? स्ट्रिंग। अभी आगे जब स्ट्रिंग में आएगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल इतना जान लो कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? कैसे कन्वर्ट करोगे? तो जब भी अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक इंटीजर ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं हमारे पास, तब तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चीजें रहेंगी। तो ये ऑब्जेक्ट है, इंटीजर ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे से कन्वर्ट कर लेंगे। जब हमको इंटीजर की जरूरत पड़ेगी तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, जब हमको स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बोलो बोलो, किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी?
मैं बोला रियल टाइम में यूजर से कोई भी इनपुट लेते हैं, वो इनपुट एज ए स्ट्रिंग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करना है। ओटीपी है क्या है तुम्हारा? ओटीपी है नंबर में आएगा। ये नंबर फॉर एग्जाम्पल ओटीपी तुम लोग को वेरीफाई कराना है, यूजर से तुम लोग एज ए स्ट्रिंग लिया। अब इस ओटीपी पे फॉर एग्जाम्पल सर्वर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, कोई ऑथेंटिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा अगर उसको एज ए स्ट्रिंग इसको ट्रीट करोगे तो? फॉर एग्जांपल इस ओटीपी में तुम लोग ऑथेंटिकेशन में लगाए हो, इसमें 20 ऐड हो जाए, तो ये एज ए स्ट्रिंग तुम लोग यूजर से ले रहे हो और तुम लोग सर्वर पे भेजने के बाद तुम लोग इसमें ऑथेंटिकेशन लगाए हो, इस ओटीपी में 20 ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए? 20, ताकि कोई अगर कल को ओटीपी कोई रीड भी कर ले यूजर के मोबाइल में तो ऑथेंटिकेट ना कर पाए। तो तुमको 20 जोड़ना है। ये ऑपरेटर में बताया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसके लिए यहाँ पे वैल्यू इंटीजर है और ये वैल्यू स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग और इंटीजर कैसे जोड़ सकते हो? तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इन दोनों को जोड़ने के लिए अगर हमारे पास ये इंटीजर भी एज ए स्ट्रिंग अगर मिल जाए, या इसको अगर हम लोग इंट में कन्वर्ट कर ले जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हमको इंट मिल गया, ये हमको इंट मिल गया, अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ये परफॉर्म करने के फिर इसको रिवर्ट कन्वर्ट कर लो स्ट्रिंग में। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या कर लो, इसको फिर वापस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। तो इस वजह से हमें ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है, वरना हमारे पास तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, सब कुछ है प्रिमिटिव डेटा टाइप में, कैरेक्टर भी है और उसके बाद बाकी सारी चीजें तो हैं ही हैं। तो इस वजह से इसकी जरूरत पड़ी। अब ये मैं बताया हूं कि ये जो रैपर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रैपर क्लास बोलते हैं। रैपर क्लास में बाइट को कैपिटल से लिखोगे, जो भी डेटा टाइप से वो बस कैपिटल से स्टार्ट होगा। इंटीजर लिखोगे, लॉन्ग लिखोगे, फ्लोट लिखोगे। अब ये क्लास हमको मिल गई, अब हमको डेटा टाइप्स बनाना है। जैसे हम लोग डेटा टाइप्स प्रिमिटिव का बनाते थे, इंट a इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10, लेकिन हमको जावा वालों ने क्या दे दिया, एक लैंग पैकेज में क्लास दे दिया इंटीजर की। किसने दे दिया? लैंग पैकेज में। जब लैंग पैकेज में हमें क्लास मिल गई, हम इसको क्लास को यूज करना चाहते हैं, एक डेटा टाइप बनाना चाहते हैं जो कैपिटल इंटीजर वाला हो या जो कैपिटल बाइट वाला हो। तो इसके लिए क्लास के लिए जब उप्स कॉन्सेप्ट में आगे जब बताऊंगा कंप्लीट, जब उप्स वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। फिलहाल तुम लोग इतना जानो, जावा में ऑब्जेक्ट जो है न्यू कीवर्ड से बनाते हैं, बस इतना जानो। जावा में ऑब्जेक्ट किससे बनाते हैं? न्यू कीवर्ड। जब भी न्यू कीवर्ड का यूज होगा एक फ्रेश मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। एक फ्रेश क्या होगी? मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। जावा में ऑब्जेक्ट किससे बनाते हैं बताओ? जावा में ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से बनाते हैं। जब भी न्यू कीवर्ड यूज होगा, जब भी कर्सर न्यू कीवर्ड पे पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से आता जाएगा प्रोग्राम में, जब देखेगा यहाँ न्यू कीवर्ड कर्सर पहुंच गया, तुरंत ये जाके मेमोरी एलोकेट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लॉजिक लिखा है, जब लॉजिक लिखा है तो मेमोरी एलोकेट नहीं होगी रैम में। जब आएगा न्यू कीवर्ड तो मेमोरी तुम लोग की रैम में एलोकेट हो जाएगी। इसीलिए वो तुम लोग सुने होंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट होता है वो रियल टाइम एंटिटी होती है। क्यों होती है? मतलब रियल एंटिटी, क्योंकि ये फिजिकल मेमोरी एलोकेट कर रहा है। क्लास तो बस एक वर्चुअल चीज है, बस एक क्लास लिखा हुआ है, उसका नेम लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल जब क्लास का वर्क करेगी, जब उसका तुम लोग ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट करोगे, इस न्यू न्यू कीवर्ड जैसे यूज करोगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब अब इस क्लास का इस्तेमाल तुम लोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग क्लास लिखे, पूरा लिखते गए क्लास नेम लिखे, ऐसे सारी लॉजिक लिखे, सब कुछ लिखे, क्लास बंद किए। अब तुम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाना भूल गए। ऑब्जेक्ट बनाना भूल, जैसे फंक्शन में बताया था, फॉर एग्जांपल C++ में क्या होता था, ऐसे फंक्शन लिखे, सारा लॉजिक लिखे, बंद किए। अब इस फंक्शन को कॉल ही करना भूल गए। जब कॉल ही करना भूल गए तो इस फंक्शन का क्या काम? कोई भी काम नहीं। इसके ना कोई मेमोरी एलोकेट होगी, ना ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कुछ भी नहीं होगा इससे। एकदम ये क्या बोलते हैं, ये समझो कि एक नल चीज होगी, कोई इसका मतलब नहीं। उसी तरह से हम क्लास है, क्लास लिखे, क्लास के अंदर सारा लॉजिक लिखे, सब कुछ लिखे, वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसका इस्तेमाल किए, एवरीथिंग किए, क्लास बंद किए। अब इसका अगर तुम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, इसको कॉल नहीं किए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे ये कंप्लीट क्लास की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी।
फिजिकल मेमोरी एलोकेट होगी रैम में। अब ये जब मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, इसका मतलब मेमोरी में क्या होती है, मेमोरी के अंदर होता है इंफॉर्मेशन। अब जो भी इंफॉर्मेशन इस मेमोरी के अंदर है तुम लोग उसको एक्सेस कर सकते हो, या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो क्लास में उस ऑपरेशन को तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग को जावा ने क्या दिया है, क्लास दिया है। अब जावा ने हमको क्लास दे दिया है, अब हमें बनाना है डेटा टाइप्स। तो इस क्लास को हम लोग इस्तेमाल क्यों कब करेंगे, जब जब हम लोग न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बना लेंगे तभी ना इस क्लास का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लास लिख के रखी हुई है, ये क्लास फॉर एग्जांपल लिख के रखी हुई है लैंग पैकेज। जब हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तो वो बताओ क्लास हमारे किसी काम की हुई, बताओ तुम लोग। लैंग पैकेज में, लैंग पैकेज में ये क्लास फॉर एग्जांपल इंटीजर बन के रखी हुई है। अगर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए तो बताओ इस क्लास का कोई काम है, कोई मेमोरी एलोकेट होगी, कोई इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं ना कर नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। हाँ, तो इस वजह से जब भी रैपर क्लास का डेटा टाइप डिक्लेयर करना रहेगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब चलो अब बनाओ इसको क्लास। अब देखो ये भी क्लास के नेम के साथ जावा में वो बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले क्लास का नेम लिखते हैं, ये हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीका होता है, जावा में ऐसे है। पहले क्लास का नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमको बी ऑब्जेक्ट, बाइट का ऑब्जेक्ट करना है, हमको बी बनाना है। उसको मैं बताया था अभी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं जावा में। न्यू, जब ये न्यू कीवर्ड आएगा तभी फ्रेश मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। और फिर दोबारा क्लास का नाम लिखते हैं और यहाँ पे बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। ये है जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। क्या है जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, क्लास में ऑब्जेक्ट ने न्यू कीवर्ड फिर क्लास में, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब लेकिन हम जब देखेंगे जावा डॉट लैंग पैकेज में, जब उसके अंदर जाएंगे देखेंगे कि ये एक इसके अंदर एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फंक्शन में होती है ना, किसी फंक्शन में मैं बताया था यहाँ पे पैरामीटर जब रहता है, तो अगर यहाँ पे पैरामीटर अगर हम लोग लिखे, जब भी इसको कॉल करेंगे तो उसके अंदर वो पैरामीटर हम लोग पास करके भेजते हैं, वैल्यू जो है पास करके भेजते हैं। तब जाके ये फंक्शन रीड करता है, अच्छा ठीक है तुम हम ही को कॉल कर रहे हो क्योंकि हमारे ही अंदर उतना पैरामीटर है। जो भी यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे इसके पैरामीटर में वो आर्गुमेंट आके वो वैल्यू वहां पे वो ले लेगा। उसी तरह सेम जब क्लास में रहेगा कुछ, फॉर एग्जांपल इनबिल्ट क्लास जब हम लोग बाइट की देखते हैं तो उसके अंदर एक वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जिस क्लास के अंदर एक वैल्यू इंटर करती है तो वो वैल्यू हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसके ऊपर अगर बाइट b1 अगर बना लें बाइट क्लास, इसको ये क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये क्या है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो यहाँ पे अच्छा अभी रुको, यहाँ पे डायरेक्ट एक वैल्यू डाल दो। फॉर एग्जांपल हमको 100 बनाना था, ये सेम ऐसे अगर प्रिमिटिव में बनाते तो कैसे बनाते, ये स्मॉल बाइट लिखते, बी लिखते, 100 लिखते। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या करता, एक मेमोरी एलोकेट करता। फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस 2048 है, यहाँ पे 100 लिख देता। अब देखो जो लोग उप्स थोड़ा सा जानते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस। ये मेमोरी में रेफरेंस बनाता है, लेकिन इस बाइट क्लास की वजह से ये वैल्यू हमको मेमोरी में पुट कर देता है। ये भी उप्स में जब डिटेल में जब उप्स पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि न्यू कीवर्ड से जो हमारा जो रेफरेंस होता है उस रेफरेंस में ये वैल्यू ये क्लास में जाके सेट करती है। इस क्लास का वही काम है कि न्यू कीवर्ड यूज होता है तो एक हमको रेफरेंस मिल जाता है, एक हमको क्या मिल जाता है, रेफरेंस मिल जाता है। इसी रेफरेंस पे ये वैल्यू ले आके बस क्या करता है, पुट कर देता है। ये होती है हमारी रैपर क्लास और उससे डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं। इतना समझ में आ गया हैं? बोलो किसी को कुछ डाउट है, क्यों आखिर इसकी जरूरत पड़ी, ये तो मैं बता ही दिया हूँ क्यों जरूरत पड़ी रैपर क्लास की।
और कैसे, अब उसी तरह इंटीजर का तुम लोग को बनाना है तो कैपिटल इंटीजर लिखोगे, फॉर एग्जांपल ए लिखोगे, फिर यहाँ पे न्यू लिखोगे, फिर क्लास का नाम, देखो क्लास का नाम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, फिर न्यू कीवर्ड, फिर अगेन क्लास का नाम, फिर इसमें कोई वैल्यू तुम लोग को डालना है, 100 डालना है तो 100 डालो, जो भी वैल्यू डालना है। हाँ, प्रिमिटिव को तुम लोग जाते हो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना तो वो भी है। अब इंट यहाँ पे a1 इक्वल टू 100 कर लो तो यहाँ पे डायरेक्ट ए डाल सकते हो। क्यों ऐसे पॉसिबल है? क्योंकि सॉरी, इसमें a1 रहेगा। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि a1 में हमको ये वैल्यू मिली हुई है, बस ये वैल्यू उठ के बस यहाँ चली जाएगी और कुछ नहीं। इसीलिए ये सपोर्ट करता है कि a1 में हमारे पास 100 है ही, तो ये बस 100 यहाँ पे चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रैपर क्लास आगे बहुत काम आने वाला है, इसीलिए मैं इसको एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इसको सही से समझो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। उसी तरह अगर हमारे पास अगर कोई पहले से रैपर क्लास में कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर उसकी वैल्यू हमको जानना है, अभी तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ए रेफरेंस में ये वाली वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। अगर अगर हमको वैल्यू जानना हो तो उसके लिए हमारे पास एक आता है, इसमें वैल्यू ऑफ का क्लास आता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग स्टैटिक तुम लोग को बताया था कि नहीं किसी क्लास में, स्टैटिक मेथड या कुछ भी ऐसा? नो सर, स्टैटिक मेथड नहीं बताया। स्टैटिक अच्छा, थोड़ा सा वहां मैंने बताया था कि जो, चलो वो आगे बताऊंगा कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ जावा में, नेक्स्ट क्लास में वही बताना। तो ये वाला तब तभी बताऊंगा, अभी नहीं समझा, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, अभी जो बताने जा रहा हूँ ना वो स्टैटिक मेथड है। अभी तुम लोग कहोगे कि स्टैटिक मेथड में ना वो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं, स्टैटिक मेथड में ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते, वो डायरेक्टली क्लास से कॉल करते हैं। जैसे अभी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ना, तो इसका मतलब वो उसके अंदर जो भी हम मेथड एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट से, वो नॉन स्टैटिक मेथड रहेगा, और नॉन स्टैटिक क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्टैटिक क्लास को क्लास नेम से कॉल करते हैं, और नॉन स्टैटिक को न्यू कीवर्ड से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है तो इसमें क्या बोलते हैं, ये जावा सपोर्ट करता है इसकी मीन वैल्यू देखने के लिए, मैक्स वैल्यू देखने के लिए एक क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट जावा में जो है ना वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी नेमिंग कन्वेंशन है, कांस्टेंट का नेमिंग कन्वेंशन। कांस्टेंट का नेमिंग कन्वेंशन क्या है? कैपिटल लेटर, कंप्लीट कैपिटल लेटर। जैसे पाई को तुम लोग को अगर बनाना है बतना, अच्छा अभी चलो वेरिएबल बताया था तुम लोग को, उसके बाद कांस्टेंट बताया हूँ कि नहीं? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी ना बदले, तो जावा में कांस्टेंट जो है फाइनल कीवर्ड से हम लोग बनाते हैं। अगर हम लोग को फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में नहीं बदलनी है तो फाइनल कैपिटल पाई लिखेंगे और उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे बना देंगे, फाइनल यहाँ पे फ्लोट रहेगा। तो उसी तरीके से इसमें एक कांस्टेंट मेथड आता है जिससे हम लोग मीन वैल्यू मैक्स वैल्यू पता कर सकते हैं। हाँ बोलो सर। जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जावा का तो वहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो वहाँ पे स्टैटिक का काम क्या होता है सर? तुम उस क्लास में लग रहा नहीं थे। हाँ स्टैटिक सर, चूंकि इसलिए जो सोच रहा हूँ। जेवीएम होता है ना, हम चूंकि एक्सप्लिसिट कॉल नहीं कर रहे हैं मेथड को, हम मैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, मेथड कोई बनाए, कोई फंक्शन लिखे, ठीक, फंक्शन को हम लोग जब तक अभी अभी जस्ट पता है, जब तक इसको कॉल नहीं करोगे इस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, ये बस लिखा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम लोग को मेन मेथड को एक्सप्लिसिट कॉल नहीं करना है, मेन मेथड हम लिख रहे हैं लेकिन कहीं पे इसको कॉल नहीं कर रहे हैं नीचे कि मेन को अब जरूरत पड़ गई अब इसको कॉल करो, क्योंकि हम एक्सप्लिसिट कब कॉल करते हैं फंक्शन या मेथड को, जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे कॉल करके उससे वैल्यू हम लोग रिटर्न करा लेंगे। लेकिन मेन मेथड चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जावा एप्लीकेशन है, इसको हर हाल में एग्जीक्यूट होना है, जेवीएम में सबसे पहले इसी की एंट्री होती है, और जिसकी पहली जेवीएम में एंट्री हुई इसका मतलब उसके बाद उसको कॉल नहीं कर सकते, उससे पहले या तो कॉल कर सकते हैं तभी तो बाद में उसको जेवीएम में लेकर डालेंगे, तो पहले हम लोग को कॉल नहीं करना है, पहले इसको जेवीएम में भेजना है, जेवीएम इसको चेक करता है, हम इसकी सारी सिग्नेचर जेवीएम चेक करता है, तो इसको सेल्फ एग्जीक्यूट होना है। जब सेल्फ एग्जीक्यूट होना है तो जावा में स्टैटिक मेथड आता है,
स्टैटिक मेथड क्या करता है, जेवीएम सेल्फ एग्जीक्यूट कर देता है, उसमें यूजर को दोबारा नीचे से उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये जेवीएम इसको सेल्फ एग्जीक्यूट कर देता है, इसीलिए वहां पे स्टैटिक लिखते हैं। अब इसके जो नेक्स्ट क्लास है, कंप्लीट यही चीजें पढ़नी है तुम लोगों को, कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ जावा, यानी जावा को कंप्लीट 6 तरीके से बांट के पढ़ना है आपको, कंप्लीट जावा को सिर्फ 6 तरीके से, ये 6 तरीके आ गए तो तुम लोग को कंप्लीट जावा आ जाएगा। बाकी चीजें जो रहती हैं वो हर प्रोग्रामिंग में रहती हैं थोड़ी बहुत, जैसे अभी डेटा टाइप ही पढ़ा रहा हूँ, तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे दूसरी प्रोग्रामिंग से कंपेटेबल हैं, तो उनको डेटा टाइप समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो असल जो मेन चीज जो जावा की है वो कॉन्सेप्चुअल व्यू है कि जावा कितने तरीके से डिवाइड है, तो वहां पे जो चीज रहेगी वो और लैंग्वेज में नहीं मिलेगी, वो जावा में मिलेगी, उसका सारा तरीका जावा का तरीका होगा, कैसे कब क्लास को कॉल करना है, कब ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, कब ऑब्जेक्ट हमको डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करना है, कब न्यू कीवर्ड यूज करना है, सब चीज उसी के अंदर आता है, वही असल जावा है जो तुम लोग को पढ़ना है आगे। अभी हम लोग डेटा टाइप में अभी बहुत पीछे हम लोग, क्योंकि 2 दिन थोड़ा सा इधर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी आगे से, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इस वजह से क्लास नहीं ले पाया था मैं। ठीक, जी सर। अब देखो जैसे तुम लोग को बताया था मैं कि क्या बोलते हैं कि यूजर से इनपुट लेते हैं, वहीं पे इस सब की जरूरत पड़ती है, जब भी यूजर से इनपुट लेते हैं या यूजर को वापस देते हैं वैल्यू कैलकुलेट करके, तो हम वहां पे हमको कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। स्ट्रिंग वहां पे तो स्ट्रिंग ही रहेगा जब भी यूजर से आएंगे तो। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो वही इंट वाला जो स्टार्टिंग बताया था, प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारे पास। अब उसको हमको चाहिए एज अ स्ट्रिंग, तो यूजर से हम लोग क्या, यूजर को फॉर एग्जांपल हमको रिटर्न कराना है कैलकुलेट करके, ये कब काम आता है, यहाँ पे तुम लोग जाते हो कैप्चा फिल करते हो कभी वेबसाइट पे, कैप्चा में देखते हो कि यहाँ इमेज में रहता है, ये इमेज है फॉर एग्जांपल 2 3 4 अजीब तरह का लिखा रहता है, और एक ये बॉक्स रहता है, इस इमेज को इस बॉक्स से क्या करना है, कंपैरिजन करना है। और यूजर कैसे डाल रहा है इनपुट, यूजर अपने कीबोर्ड से डाल रहा है 2 3 4 यूजर जाना, और ये देख रहे हो तुम लोग गिनती लिखी हुई है, तो इस गिनती को जब हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करके इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, फिर कंपेयर करा के फिर वापस इसको स्ट्रिंग में वापस भेजेंगे सर्वर पे, मतलब यूजर की तरफ रेस्पॉन्स भेजेंगे, क्योंकि यूजर की तरफ भी रेस्पॉन्स जो है एज ए स्ट्रिंग ही जाएगा, तो चूंकि सर्वर से इंटरनेट के थ्रू आएगा तो यूआरएल के थ्रू आएगा, फॉर एग्जांपल यूआरएल के थ्रू आएगा, तो इसको एज ए स्ट्रिंग, तो यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। तो जब भी प्रीमिटिव से जब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, जब हम प्रीमिटिव से में हम रहेंगे और स्ट्रिंग में हम लोग जाएंगे, तो सिंपली एक मेथड आता है जावा में, टू स्ट्रिंग का, कहाँ पे आता है, टू स्ट्रिंग का। रियल टाइम में कब यूज है, तुम लोग सर्वर पे हो, सर्वर पे, कहाँ पे हो, सर्वर पे हो, कोई वैल्यू तुमको भेजना है यूजर के पास, तो क्या करोगे, इंटीजर वैल्यू तो यूजर को भेजोगे नहीं, अभी बताया हूं कि जब भी वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, जब बीच में इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया, यानी कम्युनिकेशन कर रहे हो तुम, तो इंटीजर वैल्यू नहीं भेजना है तुम लोगों को, ये यूजर है, इसको भेजोगे ऐसे कन्वर्ट करके टू स्ट्रिंग। कैसे भेजोगे, टू स्ट्रिंग, ये मेथड है, ये मेथड ये लिख लो, कॉपी पेस्ट को नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है टू स्ट्रिंग। इसका एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल सर्वर पे था तो हमारे फाइट था, अब हमने सर्वर पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब इसको हमें यूजर को भेजना है, तो क्या करेंगे, ये बाइट है, देखो ये मेथड है और ये बाइट क्लास है, इस क्लास को हम लोग क्लास के नाम के साथ मेथड को कॉल करेंगे, बाइट डॉट टू स्ट्रिंग, और इसमें बी पास कर देंगे, तो ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बाइट क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अभी आउटपुट क्या आएगा, ऐसे आउटपुट आएगा, ऐसे स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो आउटपुट में ये 100 आ गया, अब इस 100 को हम लोग यूजर को भेज सकते हैं और वो यूजर इस 100 को देख सकता है, ये काम है, इस वजह से ये सब पढ़ना पड़ता है। समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया,
आ गया सर आगे। सर ये टू स्ट्रिंग मेथड है, ये बाइट मेरे साइड करता है। क्या चीज टू स्ट्रिंग मेथड? कोई भी जो डेटा टाइप मतलब यहाँ पे रहेगा ना, इंटीजर लोगे तो इंट डॉट टू स्ट्रिंग रहेगा इंटीजर का। अब इंट का देख लो, मान लो तुम लोग इंट में ऑपरेशन परफॉर्म किए हो तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से लिखोगे ना इसको। रैपर क्लास कहाँ से स्टार्ट होती है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, बताया था ना। रैपर क्लास कैपिटल लेटर से पूरा, तो उसी तरह कैपिटल वो, और ये पास कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे बहुत चीज स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। रैपर क्लास का सर मेन काम कन्वर्जन के लिए ही है। रैपर क्लास का मेन काम है जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाना, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जिस लैंग्वेज में रहता है उसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, एवरीथिंग हमें ऑब्जेक्ट चाहिए उस लैंग्वेज, मतलब हमें रियल टाइम में एवरीथिंग हमको ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है। हम ऑब्जेक्ट के से ही सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑब्जेक्ट से ही सारी चीजें बनाएंगे। तो जेडीके 1 जब था, जेडीके 1 में रैपर क्लास नहीं थी, ये रैपर क्लास जेडीके 1 के बाद आई है। डेवलपर्स ने सोचा कि यार जावा जब उप फॉर्म ने अडॉप्ट कर लिया है तो हमको डेटा टाइप्स को बनाना पड़ेगा एज ऑब्जेक्ट, तो उन्होंने रैपर क्लास इंट्रोड्यूस किया। अब देखो इंट्रोड्यूस भी किया तो इनबिल्ट में किया, क्योंकि इसका यूज हर हाल में करना ही करना है, वरना ये लोग तो चाहते तो इसको एक नया पैकेज बनाते। जब नया पैकेज बनाते तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? नए पैकेज के लिए नया डॉक्यूमेंटेशन लिखना पड़ता है, उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं नए पैकेज के लिए। उसके लिए अलग से हो सकता है तुम लोग का पूरा टॉपिक ही आ जाता, कंप्लीट टॉपिक तुम लोग को पढ़ाया जाता, क्योंकि वो नया पैकेज है तो पैकेज के हिसाब से तुम लोग को भी टॉपिक तुम लोग को मिलता। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको इन्होंने इनबिल्ट रखा है। अब इसी से तुम लोग अंदाजा लगाओ, इसको इन्होंने लैंग पैकेज के अंदर इंट्रोड्यूस किया जेडीके 1 के बाद। जब इनको जरूरत पड़ी, जब इन्होंने उसको अडॉप्ट किया, रैपर क्लास में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने इसको इनबिल्ट पैकेज में इंट्रोड्यूस किया, इस वजह से। अब भी देखो तुम लोग ऑब्जेक्ट ये डेटा टाइप्स को भी ऑब्जेक्ट बना लिए और डेटा टाइप्स को कन्वर्ट भी कर लिए स्ट्रिंग में। बट सर इसको जावा डॉट लैंग की तरह हम इंपोर्ट अलग से नहीं करना पड़ता है? नहीं इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट देख लो और प्रोग्राम एक बना के दिखा देता हूँ, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल तुम लोग लिखो रैपर ही लिख देता हूँ, देखो अभी इंपोर्ट नहीं करूंगा मैं। सर आपकी वो प्रोग्रामिंग वाली विंडो नहीं दिख रही है। अच्छा 1 मिनट, क्या करूं? अच्छा अब देखिए क्या, चलो इतना तो पिछले क्लास में बताया ही था। पहले क्लास लिखते हैं फिर मेन मेथड लिखते हैं। जी जी अब दिख रही है। जी सर अब दिख रही है। चलो फॉर एग्जांपल तुम लोगों को बाइट बनाना है। ये क्या बना रहा हूँ मैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये तुम लोग पढ़े हो। अब इस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को मैं चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करूंगा मैं? कैपिटल से लिखूंगा क्लास का नाम, फिर फॉर एग्जांपल हमको ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा बोलते रहो, न्यू कीवर्ड लिखूंगा, फिर क्लास का नाम लिखूंगा, फिर इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू हमको पास करना है पास करूंगा। ये हमारा क्या बन गया? अब देखो दोनों प्रिंट करा के मैं दिखा दे रहा हूँ, दोनों में क्या प्रिंट होगा बताओ? दोनों में क्या प्रिंट होगा? सेम वैल्यू आएगी सर। हाँ सेम वैल्यू आएगी। अब देखो कि ये ऑब्जेक्ट बन चुका है फिर भी ये वैल्यू 100 दे रहा है, जबकि इसको प्रिंट क्या करना चाहिए था? अगर नॉर्मल ऐसे सोचो, जब तुम लोग न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करते हो तो हमको क्या मिलता है? रेफरेंस मिलता है। यहाँ पे हमें मेमोरी की लोकेशन प्रिंट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमको 100 प्रिंट हो रहा है। यही काम है बाइट का, यही काम है। देखो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ये बन गया, इसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी। वरना नॉर्मल अगर यहाँ पे कोई क्लास लिखोगे और न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करोगे और डायरेक्ट उसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट होगा कि यानी मेमोरी में वो कहाँ पे लोकेट है।
लेकिन यहाँ पे देखो वो मेमोरी का एड्रेस ना प्रिंट होके ये वैल्यू ही 100 प्रिंट हो रही है। तो इस वजह से ये भी एक तरीके का डेटा सर टाइप ही हुआ। अब देखो सर आपने जो लास्ट में जो लिखा हुआ है ये बाइट और उसके आगे ब्रैकेट, ये तो कंस्ट्रक्टर हुआ ना सर, हाँ क्लास का कंस्ट्रक्टर। हाँ 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 ये सर इस कंस्ट्रक्टर में हम जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसमें आर्ग्यूमेंट देना है कि नहीं वही देना कह रहा हूँ कि है? पैकेज पैकेज क्या बोलते हैं, जब बताऊंगा तो सब पैकेज खोल के तुम लोग को दिखाऊंगा। ऑनलाइन जाके जावा की वेबसाइट पे जाके उनका सारा पैकेज दिखाऊंगा, तुम लोग को तब आइडिया लगेगा कि हम लोग ये चीजें अपने से नहीं जान रहे हैं, हमको जावा डेवलपर्स नहीं बताया है। जब इसीलिए डेवलपर्स जो है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हर एक चीज लिखी होती है। ये हमको कैसे पता कि सही बात है, ये हमको कैसे पता कि क्या बोलते हैं कि ये बाइट के अंदर ये पैरामीटर लेगा। हमने तो बाइट क्लास को ना लिखा है ना इसके मेथड को हमने लिखा है, हमने तो कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन हमको कैसे पता कि ये एक जी क्या जी। बोलते हैं पैरामीटर एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। ये चीज हमको जावा डेवलपर्स ने बताई है, डॉक्यूमेंटेशन में बताई है। जब वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि जब भी तुम लोग ये बाइट क्लास को यूज करना तो उसके में एक पैरामीटर पास करना। ये हम अपने से मतलब नहीं सर जान ये रहे हैं, ये याद डॉक्यूमेंटेशन से रखने पता वाली चीज चलता है है। लॉजिक। तो कोई सर भी ये याद लैंग्वेज रखने का वाली चीज है। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, हम कह रहे हैं ये याद रखने वाली चीज है, लॉजिकल नहीं है। नहीं याद नहीं रखना है तुम लोगों को, कुछ भी याद नहीं रखना है। जब भी जरूरत पड़ी डॉक्यूमेंटेशन खोलो। जब तुम लोग कंपनी में काम करोगे तो उस वक्त कोई भी चीजें याद नहीं करनी होती है। अब वो जो भी चीजें तुम लोग को इस्तेमाल करनी होती है उसके वेबसाइट पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन ओपन करो, डॉक्यूमेंटेशन में जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो चीज इस्तेमाल करो। ऐसे होता है। फिलहाल तुम लोग ठीक को है। सीखने के लिए ये है कि मैं बता दिया हूँ कि रैपर क्लास का जो जो क्लास नेम होता है वो सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ये तुम लोग को बताने के लिए। अब जब पैकेज बताऊंगा, जब तुम लोग को देखूंगा बताऊंगा कि कैसे हम लोग जानेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, क्या बोलते हैं कि बहुत सारे टीचर्स नहीं जानते, अच्छे अच्छे डेवलपर्स नहीं जानते। वो सब डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड होते हैं। ऐसे कोई चलते रास्ते में उनसे पूछ ले कि भाई ये क्या होता है तो वो नहीं बता पाए। हाँ अगर उनको काम दे दोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन से वो काम इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे होते हैं, ऐसे होता है काम। ठीक चलो अब इसको कराते हैं क्या करना है। ये वार्निंग है, ये वार्निंग तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग इसको इधर मत समझना, ये बस एक वार्निंग है। फिर भी ये प्रिंट होगा, देखो दोनों में 100 प्रिंट हो गया। यहाँ पे मेमोरी का एड्रेस नहीं प्रिंट होगा, ये एज अ ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट हो गई हमको। ये हमें फायदा है। अब प्रिमिटिव से तो स्ट्रिंग में बता दिया, और उसकी कहाँ पे उसका इस्तेमाल करेंगे वो भी बता दिया। उसी तरीके से क्या बोलते हैं अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी रहेगा तभी भी उसको टू स्ट्रिंग से ही लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो वहां पे अगर हम जो बाइट देखें उसको, तो अगर एक दूसरा बना लो, 100 ही डाले थे ना वहां पे। इसलिए हमको इसको उसमें बताऊंगा, स्टैटिक में बताऊंगा इसको। अब इसको डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही सेम मेथड यहाँ पे भी आएगा, टू स्ट्रिंग। प्रिमिटिव को भी और इसको भी, दोनों को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं टू स्ट्रिंग। इसके पहले हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे इससे यहाँ पे, अब बीच में क्या कर रहे हैं हम लोग इसको, बीच में इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर। अब एक चीज आ गई, अब रिवर, अब इधर से चलो। अब फॉर एग्जांपल यूजर कोई चीज इनपुट कर रहा है, अब हमको लेके जाना है सर्वर पे। तभी भी हम लोग क्या करेंगे, यूजर किस में कर रहा है, सर्वर। सर्वर पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई सर्वर पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल हमको ओटीपी ऑथेंटिकेट करना है, तो यूजर हमको हम किस में टाइप करवाएंगे वैल्यू, मोबाइल नंबर हो गई या ओटीपी हो गई। ओटीपी यहाँ पे लो, एक यूजर है वो ओटीपी एंटर किया है,
सर्वर पे उसको ऑथेंटिकेट करना है। तो ओटीपी कैसे लेंगे यूजर से, बताओ कोई। ओटीपी लेंगे एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि तुम लोग को बताया हूं कि यूजर कुछ भी इनपुट करता है ना टेक्स्ट बॉक्स में, वो सब एज अ स्ट्रिंग इनपुट करता है। तो एज अ स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल उसकी ओटीपी है 145। अब हमको इस 145 को सर्वर पे ऑथेंटिकेट करना है। क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना इसको। ये स्ट्रिंग है, अब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं पार्सिंग। ये हर लैंग्वेज में आता है, इसका बहुत इस्तेमाल है, इसको डबल स्टार में लगाते हैं। क्योंकि जब भी तुम लोग वेब वेब टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, एपीआई पे या आगे कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, सब में ये पार्सिंग है, सब में। यानी कभी भी इधर से डेटा जब भेजेंगे हम, उसको पार्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, पार्स। इसका जो मेथड होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इंटीजर में ले रहे हैं ना, या बाइट में ले रहे हैं, तो पार्स बाइट होता है। उसी तरह इंटीजर में लेंगे तो पार्स इंट होता है, पार्स कैर लॉन्ग सब होता है ऐसे। ठीक, ये चीज समझ में आया। पार्सिंग कब करेंगे बताओ। जो सब स्ट्रिंग से लेके इंटीजर में जाना हो, स्ट्रिंग टू। और कब, और हमें उसका ऑब्जेक्ट भी मेंटेन करना हो, क्योंकि रियल टाइम में तुम लोग देखे होगे जो एपीआई जो कॉल होती है, एपीआई जेसन, जेसन में देखो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसका नाम ही ऑब्जेक्ट है। यानी एपीआई से जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो एवरी डेटा तुम लोग का यूजर नेम पासवर्ड जो जो सर्वर पे डालते हैं हम लोग, जो तुम लोग डालते हो लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड, ये एज ऑब्जेक्ट जेसन के फॉर्म में जाता है। या कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर से रिटर्न आती है तो एज ऑब्जेक्ट ही रिटर्न आती है। तो चूंकि अब मैं बताया एज ऑब्जेक्ट ना भेज सकते हो ना रिसीव कर सकते हो, तो बीच में स्ट्रिंग की जरूरत है। जब क्या बोलते हैं, जब स्ट्रिंग रहेगा तो पार्स कर लोगे, और जब प्रिमिटिव रहेगा तो टू का इस्तेमाल कर लोगे, टू का कर लोगे इस्तेमाल। और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो पार्स का इस्तेमाल कर लोगे, पार्सिंग कर दोगे उसकी। कब पार्स करोगे, ये चीज समझ में आया ना। जी सर, स्ट्रिंग से जब चेंज करना हो इधर। हाँ, स्ट्रिंग से यहाँ डायरेक्ट तो वो भी कर सकते थे, क्या बोलते हैं तुम लोग उसमें अभी पीछे जो बताया था, लेकिन एज ऑब्जेक्ट भी हमको मेंटेन रखना है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को इसको जेसन फॉर्मेट में भेजना है, तो जेसन फॉर्मेट तो ऑब्जेक्ट ही सपोर्ट करेगा, तो ये भी मेंटेन करना है, तो वहां पे हम लोग इसको पार्सिंग करेंगे। ठीक। यस और सर। क्या इसका मेथड का नाम है, स्मॉल पी से पार्स। और ये बाइट है, इंटीजर रहेगा तो इंट, लॉन्ग रहेगा तो लॉन्ग, जो भी तुम लोग का डेटा टाइप आएगा। अब फॉर एग्जांपल यूजर जो टाइप किया था यहाँ पे ओटीपी, कितना टाइप किया था यूजर, 145 टाइप किया था। ठीक, ये 145 हमको चाहिए एज ऑब्जेक्ट चाहिए, तो भेजने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्सिंग कर देंगे। छोटी वैल्यू तो हम लोग बाइट भी ले सकते हैं, सॉरी बाइट यहाँ पे 155 हो गया। इंटीजर डॉट पार्सिंग, और यहाँ पे ओटीपी डालेंगे ऐसे। अब सर्वर पे हमको इंटीजर में मिल गई वैल्यू, अब इसको हम लोग कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। ठीक। यस सर। अब बताओ, इसमें हम इतनी इतनी चीजें में आज क्या नहीं समझना है। आज तुम लोग कंप्लीट रैपर क्लास पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रैपर क्लास। और उस हिसाब से देखो तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में पढ़े, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में आज पढ़े हो इंटीजर, कैपिटल लेटर में मान लो पढ़े हो फ्लोट, ये सब चीज आज तुम लोग पढ़े हो। चार्ट,
लॉन्ग बाइट। आज कैपिटल लेटर वाली चीज पढ़े हो तुम, बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया है? इस कैपिटल लेटर को कब टू स्ट्रिंग करोगे और कब पार्स करोगे, ये दोनों चीजें भी तुम लोग पढ़े हो। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कब स्ट्रिंग बनाओगे, कब पार्सिंग करोगे उसकी। बताओ इसमें किसी को नहीं समझ में आया? इतनी चीजें तुम लोग आज बस पढ़े हो। जब सर सर्वर से यूजर पे जाएंगे तो टू स्ट्रिंग करेंगे, हम्म। और जब जब रेस्पॉन्स दिखाना हो तो टू स्ट्रिंग करके रेस्पॉन्स दिखाएंगे। जी सर रिस्पॉन्स दिखाएंगे। हम्म। स्ट्रिंग तो हमको हम्म। इंट या बाइट में कन्वर्ट करना होगा तो फिर पार्स करेंगे उसको। हाँ, पार्सिंग कर लेंगे। और हमको हमारा ऑब्जेक्ट भी मेंटेन रहेगा। क्या मेंटेन रहेगा हमारा? मेंटेन रह जो जाएगा। हम ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग ऑब्जेक्ट इसी पे फोकस करना है हमको। क्योंकि आगे जो तुम लोग को हो सकता है वेब टेक्नोलॉजी पढ़ाऊं तो उसमें ये जेसन, एवरीथिंग जो भी सर्वर से लेंगे देंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सब जेसन से। रियल टाइम में आज के जितनी वेबसाइट तुम लोग देखते हो, कोई वेबसाइट हो कुछ भी हो, सब में डेटा इसी जेसन से एक ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए देखते हो जो तुम लोग का मोबाइल में भी वही एप्लीकेशन खुल रहा होता है जो वेबसाइट पे चल रहा होता है। ये जो तुम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन जो चलता है ना, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट खोलते हैं वेबसाइट पे भी खुलता है, फ्लिपकार्ट खोलते हैं मोबाइल पे भी खुलता है, तो सेम डेटा कहाँ से आता है? वो एवरीथिंग सब ऑब्जेक्ट जेसन के फॉर्मेट में सब रिसीव करके यूजर को दिखाते हैं। तो और इतना सारा ऑपरेशन सिर्फ यही दो मेथड से परफॉर्म करना है, सोच लो। बस टू स्ट्रिंग पार्सिंग, टू स्ट्रिंग पार्सिंग, बस। तो फिर जेएसएन के लिए हम जावा यूज करेंगे? हाँ, जेसन जावा में जब आगे अगर कभी फाइल की जरूरत पड़ेगी तो जेसन फाइल ही लेंगे हम लोग। तो जेएसएन या तो एक टेक्नोलॉजी है ना जेसन, जिसमें हम कोई लैंग्वेज। जेसन एक डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप है जेसन, बस। उसमें बस वो वैल्यू रहती है, डेटा रहता है तुम लोगों का। यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, कोई भी चीज हो गई, ओटीपी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, कोई भी चीज इधर से उधर लेना है तो जेसन फॉर्मेट में। क्यों जेसन फॉर्मेट में? अभी देखे तुम लोग ऑब्जेक्ट की कितनी वैल्यू है, तुम लोग को यही बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट की कितनी वैल्यू है। आगे चल के एवरीथिंग हम लोग ऑब्जेक्ट करने वाले हैं। हम हर लैंग्वेज, हर डेवलपर ये चाहता है कि जो भी उसका सॉफ्टवेयर बने, जो भी उसका एप्लीकेशन बने, वो उस लैंग्वेज को फॉलो करो, फॉलो करेगा तो उसका कोड क्या होगा, बहुत ऑर्गेनाइज होगा, बहुत सिक्योर होगा। इस वजह से अब हर चीज पे ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, हर चीज को। और बताओ किसी को क्या नहीं समझ में आया? तो सर ये जो जेसन है, मतलब ये डेटा टाइप है या कोई टेक्नोलॉजी है? क्योंकि जेसन में अजाक्स एक हम लोग जेसन यूज एक करते फाइल हैं, फॉर्मेट सिंक्रोनाइज है। जेसन एक क्या है? फाइल फॉर्मेट। बस। इस फाइल जैसे टीएक्सटी फाइल फॉर्मेट है ना, टीएक्सटी के अंदर क्या जी लिखते जी। हो? टेक्स्ट फाइल लिखते हो। उसी तरह जेसन के अंदर क्या लिखते हो? ऑब्जेक्ट लिखते हो, बस। ये फाइल फॉर्मेट है ठीक है सर। ऑब्जेक्ट लिखने का। ओके सर, ओके। और किसी को कोई डाउट? नो सर अब कोई डाउट नहीं है सर। इतने बच्चे, किसी को कोई डाउट नहीं है? ये पार्सिंग टू स्ट्रिंग वाला ये इंपॉर्टेंट है, बस। पार्सिंग और टू स्ट्रिंग। हाँ सर वो तो समझ में आया। अच्छा चलो फिर, 1 घंटा हो गया। अगर किसी को डाउट है तो पूछे, नहीं तो फिर क्लास बंद करते हैं। अच्छा, वो कांस्टेंट उस टाइम में बता रहा था, तो इसमें वो समझ में आ गया था ना, ये क्या बोलते हैं कांस्टेंट, जो इसमें देखने के लिए रेंज वगैरह मीन वैल्यू कितनी है, मैक्स वैल्यू है कितनी, तो ये कांस्टेंट है इसका। यूनिट जावा में कांस्टेंट आता है। देखो कैपिटल से कंप्लीट लिख रहा हूँ मैं, देखो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं ना बदलेगी। फॉर एग्जांपल हम लोग को रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट हमको देखना है फ्लोट का, तो फ्लोट डॉट मिन वैल्यू करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह शार्ट का देखना हो गया, फॉर एग्जांपल मैक्स वैल्यू, तो शार्ट डॉट एक्स अंडरस्कोर ऐसे होगा, ये कांस्टेंट है। उसी तरह सब डेटा टाइप यहाँ पे सपोर्ट करता है। कौन सा डेटा टाइप? ऑब्जेक्ट वाला डेटा टाइप। ऐसे कर सकते हैं।
अब बताओ, अब हमको फॉर एग्जांपल कैरेक्टर की मिनिमम वैल्यू लेना है, तो कैरेक्टर तो क्या बोलते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे लेंगे? तो इसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे या किसी इंटीग्रल वैल्यू में, है कि नहीं? मिन वैल्यू कैसे देगा कैरेक्टर? वो उसमें तो एबीसीडी होता है, ये चीज उसमें होती है। उसको क्या करेंगे, पहले इसको इम्प्लिसिट वाला कन्वर्जन करेंगे। कर लोगे? बताओ इम्प्लिसिट वाला कैसे कन्वर्ट, कोई बताए? ब्रैकेट में लिखेंगे इंट, उसके आगे हाँ वेरिएबल दे हाँ देंगे। हाँ, ठीक। देखो ब्रैकेट में, लिखेंगे इंट, उसके बाद जिसका करेक्टर हमको चाहिए था, करेक्टर लिखेंगे, करेक्टर डॉट जो भी हमको वैल्यू आ गया ना ये। इम्प्लिसिट का देखे यूज, हाँ बोलो, किसी को कुछ दिक्कत, डाउट? अब इस पे क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है, अब एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में लेंगे और थोड़ा सा क्लास और स्पीड अप करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है ना? अब तो तुम लोग फैमिलियर हो गए होगे जावा से, डेटा टाइप सीख लिए हो जावा का, इवन की ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी सीख लिए हो जावा का, काफी फैमिलियर हो गया, तो अब थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा ना। चलो ठीक है, फिर डाउट नहीं है तो क्लास खत्म करते हैं। जी सर। ठीक। पर एक एक मेरे हाँ डिफरेंट बोलो। डाउट था थोड़ा इस क्लास से। हाँ बोलो बोलो। सर हम पैकेज पैकेज पे काम कर रहे थे थोड़ा सा, तो पैकेज में हमने एक पैकेज बनाया और उसमें हाँ एक क्लास बनाया जो कि पब्लिक हमने डिक्लेयर किया। हाँ। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर एक वेरिएबल और एक मेथड हमने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, हम जब उसको अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो तो एरर दे दूसरे रहा है। प्रोग्राम की फाइल कहाँ पे रखे हो? दूसरे प्रोग्राम की फाइल कहाँ पे रखे हो? सेम क्या लोकेशन कौन पे सा है। पैकेट? पब्लिक बताया था, पब्लिक पब्लिक बनाए थे। जी देखो सर, पब्लिक पैकेज में जो बताऊं, क्लास बनी है वो देखो, पब्लिक है। हाँ, अच्छा ठीक। देखो पब्लिक क्लास जो होती है, विद इन द क्लास उसको कर सकते हो, विद इन द पैकेज कर सकते हो, और सब क्लास ऑफ सेम जी पैकेज कर सकते हो, और सब क्लास ऑफ आउटर पैकेज भी कर सकते हो, फिर अनदर पैकेज ऑफ क्लास भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से पब्लिक में तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर, वो तो सिंपल सा एक मेथड है, हमने पब्लिक बनाया। इसमें हमने हम्म जो हमारी मेन फाइल है जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो और मेरा पैकेज, ये दोनों सेम लोकेशन पर हैं। और पैकेज को हमने जब कंपाइल किया तो उसके हम्म क्लास की जो फाइल डॉट क्लास फाइल बनी है वो एक डायरेक्टरी ऊपर चली गई है। हम्म। हम उसको एक इंपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, वहां पे। नहीं नहीं नहीं, देखो पैकेज के पीछे वाले से लेता है ना फाइल, जो तुम जो फोल्डर लिखे रहोगे वही ना पैकेज तुम बनाए हो। जो जी जी फोल्डर का जी, नेम सेम लिखे सेम। होगे वही पैकेज है, तो उस फोल्डर से ले रहा होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट, फाइल से नहीं जी लेगा, हाँ, तो पैकेज हमने से ले रहा होगा। पैकेज को कम मतलब सर पैकेज के लिए हमें कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। हाँ, पैकेज के लिए कंप्लीट देना पड़ेगा। हाँ, वो पाथ सेट करना पड़ता ना सर। सर वो हम्म। दोनों सेम लोकेशन पर हैं, दोनों फाइल सेम लोकेशन पर हैं। और उसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन गया जिसमें डॉट क्लास फाइल है पड़ी हुई। अच्छा ये बताओ, पैकेज के अंदर तुम लिखे हो क्लास फाइल, या डिफरेंट पैकेज के अंदर पैकेज लिखे हो? क्लियर नहीं हो रहा है, पैकेज के अंदर पैकेज लिखे हो या पैकेज के अंदर डायरेक्ट फाइल लिखे हो जावा की? सर क्या, अगर आप हमें 1 मिनट का टाइम दें तो हम अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते शेयर करो। हैं। जी सर, 1 मिनट में कनेक्ट करते हैं। बाकी लोग लेफ्ट हो सकते हैं, क्लास खत्म हो गई। बाकी लोग लेफ्ट हो सकते हैं, क्लास खत्म हो गई है, नीचे देखता हूँ।
सर ये मेरी फाइल्स हैं, ये पैकेज फाइल है और ये मेरी हाँ मैनेजमेंट ठीक है, तो इसी में फोल्डर बनेगा ना पैकेज का। माई पैकेज। जी हाँ, हाँ फोल्डर बन गया, इसके अंदर हाँ हमारा वो क्लास फाइल चली गई। हाँ ठीक, क्यों आया है बता रहा हूँ। पैकेज में जाओ, पैकेज जी फोल्डर में जाओ। हाँ ठीक है, माई पैकेज डॉट जावा। कौन सी फाइल ये वाली, कंपाइल किए थे, वही वाली जो फाइल कंपाइल करके पैकेज बनाया। जी जी ये है, ये हाँ पैकेज फाइल है। हाँ ठीक, तो माई पैकेज लिखे हो तो जितनी क्लास रहेगी, जी जितनी क्लास इस पैकेज के अंदर रहेगी वो सब फोल्डर के अंदर चली जाएगी, सारी जी क्लास हाँ, एक इसी नाम फोल्डर का में। फोल्डर, इसी नाम का हाँ फोल्डर बनेगा, उसमें चली जाएगी। हाँ उसमें चली जाएगी। ठीक, तो जी सर, ये प्रॉब्लम कहाँ चली पे गई। है। अब सर हमने फाइल बनाई और इसमें हमने इंपोर्ट किया इस तरह से। ये वाली फाइल कहाँ रखे हो। हाँ माई पैकेज डॉट ये सर कैलकुलेट। ठीक ठीक। यूज हाँ पैकेज ठीक। हाँ ठीक है। और हमने उसमें कैलकुलेट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया हाँ और उसमें एक मेथड हमने कॉल कर लिया उसका। हाँ हाँ ठीक। तो हम जब इसको रन करा रहे हैं सर, तो क्या आ रहा है? तो रन कराने पर हमें ये एरर मिल रही है। पैकेज फाइल रन, जब हम मेन फाइल रन कर रहे हैं तब ये आ रही है। वहाँ पे पब्लिक क्लास लिखे थे कि नहीं ये बताओ। जी जी सर, देखिए ना पब्लिक क्लास है यहाँ पे। पब्लिक क्लास कैलकुलेट। हाँ ऐसा है कि इसका मेथड पब्लिक करो, पब्लिक वाइड डिस्प्ले। अब रन कराओ। पहले वो, अभी नहीं, पहले वो क्लास फाइल पहले बनाओ। सॉरी सर। सर ये एरर आ रही है। पब्लिक क्लास बनाया ही नहीं। कौन सा जावा का वर्जन है ये। अच्छा सर ये 1.8 है। अच्छा अच्छा, ये फाइल क्या बोलते हैं, मुझे भेज दो, मैं देखता हूँ अपने वर्जन की। ठीक है सर, हम आपको ये दोनों भेज देते हाँ हाँ, दोनों फाइल भेज दो, जावा का वर्जन चेक कर दूंगा। हैं। जी जी, अगर हम इसको यहाँ से पब्लिक, सॉरी, इसको अगर हम पब्लिक नहीं करेंगे तब ये तो हो रही है, या फिर क्योंकि सर एरर जो आ रही है वो कैलकुलेट क्लास को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, मेथड तक तो पहुंच ही नहीं रहा है वो। बात तो ये है ये। पहले वाला फिर से रन कीजिए। कैलकुलेट कौन सी कैलकुलेट मेथड के लिए जरूरत है यहाँ पे। सर इसमें कौन से पैकेज के अंदर इसको इंपोर्ट कर रहा है, वो उसको नहीं कर रहा है। हेलो जी जी हेलो हाँ जी बोलो जी तो आसिफ बोलो। सर ये इसको जो पैकेज अभी ये बनाया है, माई पैकेज को किस पैकेज के अंदर ये इंपोर्ट कर रहा है, वो कहाँ शो कर रहा है। अगला पैकेज इसका है कहाँ, जिसमें इंपोर्ट कर रहा है उसमें पैकेज वो शो कहाँ किया। पैकेज किया है ना, हाँ, ये इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट किया है। सर ये तो क्लास नेम है ना सर। एक बार यहाँ पे स्टार स्टार क्या लगाने के लिए। नहीं सर, इससे ऊपर पैकेज बनेगा कि आखिर वो पैकेज कौन से पैकेज के अंदर इंपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे भी तो इस पैकेज बनेगा ना सर। पैकेज का कोई मेथड हम क्लास में इंपोर्ट करेंगे ना, अपने किसी प्रोग्राम में, नहीं तो कैसे। नहीं, चलो जब पैकेज ये तो वो आऊंगा पैकेज तो हो रहा तुमको डिटेल में बताऊंगा। वो सही कह रहा है तुम, पैकेज तुम ऐसे इंपोर्ट कर रहे हो ना जैसे है, दूसरे एमुलेटर पैकेज पैकेज इंपोर्ट करते हैं। जी जी तो उसको भी तो पैकेज के अंदर। हाँ यूजर डिफाइंड में पैकेज कीवर्ड यूज करके तुम वो नहीं यूज किए पैकेज।
सर यहाँ पे क्रिएट किया है, वहाँ पे तो लगाया है। जब यूज करेंगे तब दोबारा से लगाएंगे क्या? इस पैकेज को दूसरे पैकेज में इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे भी तो पैकेज को वो शो करना पड़ेगा ना वहाँ। ये हमारी मेन फाइल है, यहाँ हम कोई पैकेज नहीं बना रहे हैं। जहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम पैकेज नहीं बना रहे हैं, वहाँ हम उसको यूज कर रहे हैं। चलो ये पैकेज में देखेंगे। ठीक ठीक, क्या ओके लेक्चर सर। के बाद ये वाली टॉपिक है, अभी इसको रख दो, उसमें क्लियर होगा तो फिर उसके साथ ठीक है सर, तब तक हम कोशिश करते हैं। तो तुम देख लो, नहीं है तो उनको भेज देना प्रोग्राम, बाकी जब पैकेज बताएंगे तो ये वाला यही वाला ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी जी सर, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह।